नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रही होंगी। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है कि हम देखेंगे कि आपको क्या शिव शक्ति जी स्पेशल मैसेज या स्पेशल गाइडेंस, ब्लेसिंग्स या फिर जो भी आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ बताना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आपके साथ मैच करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को। फर्स्ट कार्ड, वर्क थ्रू योर फेयर्स, बिलीव इन इम्पॉसिबल, ए टाइम फॉर हीलिंग। ओके, 3 कार्ड्स आ गए हैं, देख लेते हैं और क्या कहना चाहेंगे। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओके, इतने सारे कार्ड्स तो नहीं चाहिए हमें, 1 मिनट। हाँ जी, तो देख लेते हैं। एंड कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। ओके, चलिए। और इसके अलावा मैं यहाँ पे एंजल आंसर से भी पहले कुछ कार्ड्स लेना चाहूँगी, ताकि और क्लियर गाइडेंस हमें दे पाएँ शिव शक्ति जी कि वो हमें क्या कहना चाहते हैं। कुछ गाइडेंस तो पहले ही हमें यहाँ पे मिल गई है, और देख लेते हैं और क्लियरिटी क्या आती है। ओके, देख लेते हैं। ओके, इफ़ यू बिलीव, कम्युनिकेट क्लियरली, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड फॉरगिवनेस। ओके, एंड बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से जो कार्ड आया है वो नो का है एंड अपॉर्चुनिटी का है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, शिव शक्ति जी आपको यहाँ पे ये कहना चाहती हैं। सबसे पहले तो आपके अभी ऐसा हो सकता है कि ना आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते करते ना कुछ परसेंट आप निराश हो गए हो, और जिसका प्रभाव आपकी वाणी पे मुझे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब हमारी हीलिंग का टाइम होता है ना, तो कई बार क्या होता है, हम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, एग्रेसिव से भी कभी कभी रहने लग जाते हैं। तो उसकी वजह से हमारी वाणी पे हमारा नियंत्रण बहुत कम रह पाता है, या फिर कई बार ऐसा होता है हमें पता भी नहीं होता हम सामने वाले को क्या बोल देते हैं, क्योंकि हम उस स्ट्रगल फेस में होते हैं ना। तो हमारे कहीं ना कहीं उस स्ट्रगल फेस में ऐसा हो जाता है कि हमें खुद नहीं पता चलता हम कभी हमारी जो एनर्जी है वो बैलेंस में नहीं रह पाती है। और जब हमारी एनर्जी बैलेंस में नहीं रह पाती है, तो हम कई बार सामने वाले को रिस्पॉन्स सही नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपको शिव शक्ति जी कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपनी जो बोलने की क्षमता है, अपनी जो वाणी है, अपने मन मस्तिष्क जो है, इन सब भावनाओं को एक साथ कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप क्या बोल रहे हैं, किस बात पर आपको क्या कहना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। चाहे वो आपके पार्टनर हो, आपके बिजनेस में आप किसी से बात कर रहे हो, चाहे आप अपने छोटे से बात कर रहे हो, आप अपने से बड़े से बात कर रहे हो, किसी से भी आप बात करो, तो सबसे पहले आप अपने गुस्से को कंट्रोल में करना सीखिए, अपने शब्दों पे कंट्रोल करना सीखिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप बोलना सीखिए। ये सारे शिव शक्ति जी आपको गाइडेंस दे रहे हैं सबसे पहले तो, क्योंकि जब हीलिंग का टाइम होता है ना, तो हमें हीलिंग के टाइम में सबसे पहले इसी चीज़ के ऊपर अपना वर्क करना होता है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप इस चीज़ पे थोड़ा काम कीजिए। दूसरी चीज़ शिव शक्ति जी आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, अगर आप इस टाइम कुछ ऐसे निराश होकर के बैठ गए हो कि आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि अभी आपको क्या एक्शंस लेने चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, तो शिव शक्ति जी आपको कह रहे हैं कि आप हेल्प मांगिए गॉड से, या फिर उन लोगों से हेल्प मांगिए जो आपकी रियल में मदद करते हैं, जिससे कि आपको कुछ गाइडेंस सॉरी, रियली सॉरी। हाँ जी, तो जिससे कि क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप और क्या चीज़ कर सकते हो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या फिर आप गॉड से भी अगर मदद मांगेंगे तो वो कुछ ना कुछ ऐसी गाइडेंस तो आपको देंगे जिससे कि आपको रियल हेल्प मिल सके, और आपकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग शायद वो कुछ ऐसी साइन दे दे, कुछ मदद भेज दे आपके पास जो आपके अकॉर्डिंग हो, आपके लिए अच्छी हो। तो आप गॉड से यहाँ पे हेल्प मांग सकते हैं, उन लोगों से हेल्प मांग सकते हैं जो लोग आपकी रियल में हेल्प करते आए हैं। उसके अलावा यहाँ पे शिव शक्ति जी ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, या फिर आप काम कर कर के थक चुके हैं, तो
अगर आप काम करके थक चुके हो और खुद ही सरेंडर कर चुके हो तो फिर आपकी वो विश पूरी कैसे होगी। हमें लड़ना, हमें हमारे कर्मा करना, ये तो हमें करना ही पड़ता है, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य को अपना कर्मा करना ही पड़ता है। बिना कर्मा किए कभी भी यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो शिव शक्ति जी कह रहे हैं कि अगर आप हार जाओगे, आप डर के बैठ जाओगे या फिर निराश होकर के बैठ जाओगे तो आपके काम कभी भी नहीं बनेंगे। सृष्टि में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आप जीतते हो या हारते हो। हार चुके हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप हार के बैठ जाओ, तब भी आपको लड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे न्यू डायरेक्शन में बढ़ो, उसी डायरेक्शन बढ़ो, जिस भी डायरेक्शन में बढ़ो, बट आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपका करियर हो। आपके करियर में अगर आपको निराशा मिली है तो भी आपको फाइट करके आगे जाना पड़ेगा, और अगर आपकी लव लाइफ में आपके साथ अभी करंट सिचुएशन सही नहीं चल रही है, या फिर आपके पार्टनर है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, तो भी आपको उन सब चीज़ों से निकल करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा। शिव शक्ति जी आपको क्लियर यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे विश्वास पे भी टिकी होती हैं। अगर आप खुद पे बिलीव करके, खुद पे अपने डर पे काम करके आगे बढ़ोगे, तभी तो आपकी विश यहाँ पे पूरी होगी। अगर आप खुद ही अपने आप को उन सब नेगेटिव एनर्जीज में बांध के रखोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे लाइफ में, आपको कभी विक्ट्री नहीं मिलेगी, यहाँ पे कहा जा रहा है। तो बिलीव कीजिए कि आपकी जो भी विश है वो पूरी हो सकती है। आपके एक्शंस पास्ट में अच्छे नहीं रहे हो, बट फ्यूचर में तो अच्छे हो सकते हैं ना। जो हमारी कमी है उन पे काम करके हम अपनी जीत हासिल कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, जो आपका डर है ना, सबसे पहले आप अपने डर पे काम करो, जिससे कि जब आपके डर पे आप काम करोगे तो आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस आएगा, आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा उस काम को करने में। और जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो वो आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। और आपकी जो पास्ट की बुरे चीज़ें, बुरे एक्सपीरियंसेस हैं, उनको यहाँ पर आपको भूलने के लिए कहा जा रहा है शिव शक्ति जी के द्वारा। उसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं कि और शिव शक्ति जी आपको क्या बताना चाहेंगे। शिव शक्ति जी का संदेश देख लेते हैं और क्या आता है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे, ओके, देखो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपको अभी जो पास्ट की बातें हैं उनको लेट गो करने की ज़रूरत है, क्योंकि पास्ट में जो चीज़ हुई उसको भूलना ही पड़ेगा, तभी आपके लाइफ में आप न्यू बिगनिंग को अट्रैक्ट कर पाएंगे। और जब न्यू बिगनिंग आएगी तो आपका जो अभी करंट सिचुएशन, जो आपकी टावर मूवमेंट चल रही है, ये ख़त्म हो जाएगी। तो शिव शक्ति जी आपको कह रहे हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने कामों पे, अपने डर पे सबसे पहले तो काबू पाना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में आपकी ये विश जो है पूरी हो पाएगी। और लोगों से, अपने बड़ों से, छोटों से, सबसे सही तरीके से बात कीजिए, जिससे कि आपके आचरण का पता चले, आप किस तरह की पर्सनालिटी हैं ये पता चले, और आप अपने मुश्किल परिस्थितियों में बैलेंस कर सकते हो अपने आप को, ये भी सबको पता चले। गॉड आपसे प्रसन्न रहे, आप अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं इसलिए। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।